जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब। तो आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। 2 मिनट के टॉपिक मैंने कहा था डेली आप पर डालेंगे और 2 मिनट पर एक टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बेटा, जिस देखो हमारे पास जैसे मान लो कोई एरिया है, इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो एरिया जो ये है ना, तो इस एरिया को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये जो वेक्टर ए है इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है इस एरिया की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। समझ गए ना बात, यानी इसकी परपेंडिकुलर होती है। अब आता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यानी जो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है इसमें एक पृष्ठ, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को लंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र में लंबवत गुजरने वाली। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ये हमारी वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है। तो क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो इस वेक्टर ई के दो घटक होंगे, एक होगा अक्षीय घटक, एक क्या होगा बेटा, लंबवत घटक। तो ये जो है ई sin थीटा, इसके कारण वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि एक ही दिशा में तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ई cos थीटा और ये इन दोनों को जब प्रोडक्ट कर देंगे तो phi बराबर ए ई ए cos थीटा होगा। और इसी को हम लिखते हैं phi बराबर ए ए वेक्टर ई डॉट ए, ठीक है। इसका यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुणांक होता है, ठीक है। अब अगर कोई वृत्त दे दे, समझ लो यहाँ पर, तो वृत्त में यहाँ दे दिया तो फिर हम अक्षीय घटक लेंगे, यानी वेक्टर ई का अक्षीय घटक। तो जो वेक्टर ई है ना, इसका अक्षीय घटक क्या होगा, ई एक्स होगा। ई एक्स बराबर क्या होता है बेटा, ई cos थीटा। तो हमेशा क्षेत्रफल से उसके अक्षीय घटक हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मान लो कोई अगर लंबाई तार है तो ये तार के प्रत्येकांक लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल होता है। पृष्ठ आवेश क्या होता है, किसी पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरा हुआ है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा बराबर क्या लेते हैं, क्यू बटा एल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूले को नोट कर लेना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर कमेंट करें, फॉलो करें। जय हिंद।